नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विषय: उत्तर प्रदेश के सभी हिंदुओं के लिए शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु रक्त लिखित पत्र। महोदय, आप सनातन धर्म के साक्षात आदित्य अर्थात सूर्य हैं। आज इस्लाम के जिहादियों से भयभीत हिंदू समाज आपको अपने तारणहार के रूप में देखता है। यह वह हिंदू समाज है जिसे समय के लंबे अंतराल से भांति भांति के बहरूपियों ने छला दिया। इस हिंदू समाज ने बहुत लोगों को अपने भगवान का दर्जा दिया और ये माना कि ये लोग उद्धार करके उन्हें इस्लाम के जिहादियों से मुक्ति दिलाएंगे, परंतु इनमें से अधिक अपने शुद्ध स्वार्थों के चलते अपने रास्ते से भटक गए और इतिहास के कूड़ेदान में ऐसे लोगों को अपने अंदर समा लिया। कुछ मुट्ठी भर दिलेरों ने हर कष्ट सहकर अपने धर्म और अपने लोगों के लिए हर संभव बलिदान दिए। ऐसे लोग हमेशा सनातन धर्म के आकाश पटल पर सितारा बनकर जगमगाते रहेंगे। आज इतिहास ने आपको यह अवसर दिया है। आप सनातन धर्म और हिंदू समाज की एकमात्र आशा है। आज सारा हिंदू समाज आपको साक्षात परमात्मा का अवतार मानकर अपनी रक्षा के लिए आशा लगाए बैठा है। यह आपके कई जन्मों के अर्जित पुण्यों का फल है कि आपने ऐसे युग में जन्म लिया है जब सनातन धर्म या इस्लाम में से किसी एक का समूल विनाश होना तय है। अगर इसमें सनातन धर्म नष्ट होता है तो यह संपूर्ण मानवता का विनाश ही है। सनातन धर्म के साथ ही पृथ्वी से मानवता भी समाप्त हो जाएगी और यह संपूर्ण विश्व इस्लाम के अंधकार के गर्क होकर संपूर्ण विनाश की ओर चल देगा। मैं अपना संपूर्ण जीवन माँ और महादेव की शरण में व्यतीत किया है। उन्हीं की असीम कृपा से मैं ये स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि इस सदी में सनातन धर्म और इस्लाम में से एक का इस पृथ्वी से संपूर्ण विनाश तय है। आज इस्लाम के पास ऐसे करोड़ों मुजाहिद जो जिहाद को समर्पित योद्धा होते हैं, जो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आत्मविश्वास के साथ सनातन को मिटाने में जुटे हैं। आज करोड़ों लोग भी उनकी इस तरह की सहायता करने में जुटे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक नेता है, एक से बढ़कर एक मौलाना है जो दिन रात केवल सनातन को मिटाने में लगे हुए हैं। हमारे पास केवल आप हैं जिनसे हमें आशा एवं विश्वास है, जिनसे हम आशा रख सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप सनातन धर्म और संपूर्ण मानवता के महानायक बनते हैं या स्वयं को इतिहास के कूड़ेदान के लिए चुनते हैं। अगर आप सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करते हैं तो आपको हिंदू समाज को बचाना ही होगा। अगर हिंदू समाज ही नहीं रहा तो सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। हिंदू समाज को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हिंदू समाज को शस्त्र विहीन करने के षड्यंत्र को विफल किया जाए। यह षड्यंत्र बहुत समय से चल रहा है, परंतु हमने इस षड्यंत्र का जितना घृणित रूप आपके मुख्यमंत्री काल में देखा उतना कभी नहीं देखा। आपसे पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री हमने देखे, सभी ने अपने समर्थकों और मुस्लिमों को खूब लाइसेंस प्रदान किए। आपके मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ होते ही हम सभी को ये प्रबल आशा थी कि अब हम हिंदू मजबूत होंगे और आप अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय जी महाराज की विचारधारा के अनुरूप हिंदुओं के सशस्त्रीकरण के लिए कार्य करेंगे। परंतु हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा कि आज नकारा और भ्रष्ट अधिकारियों के चक्रव्यूह में फंसकर इसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए और आपके शासनकाल में नए शस्त्र लाइसेंस बनना तो दूर, पुराने शस्त्र लाइसेंस भी बड़ी संख्या में निरस्त कर दिए गए। आप मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस्लाम के जिहादियों जो नरसंहार आज बांग्लादेश में कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी भारत के विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी करने वाले हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये संभव नहीं है, लेकिन आप भी समझ लीजिए कि आप भी हमेशा इस पद पर नहीं रहेंगे। मुसलमानों की बढ़ती हुई भयानक जनसंख्या बहुत जल्दी सत्ता के सभी शीर्ष पदों पर सनातन के शत्रुओं का कब्जा करवा देगी। उस समय आपके अधिकारियों द्वारा निशस्त्र किया गया हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार देखकर मरने के अलावा कुछ भी न कर सकेगा। विश्व में आज तक जितने भी योद्धा महान बने हैं, उन्होंने अपनी कौम को हमेशा गौरव और सम्मान का भविष्य देने का प्रयास किया है।
जो नेता अपनी कौम के भविष्य का आकलन नहीं करते, इतिहास ऐसे नेताओं को किसी भी तरह का सम्मान नहीं देता। मैं माँ और महादेव की शपथ लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि आज हिंदू नेता के रूप में मैं केवल और केवल आपका सम्मान करता हूँ। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि वो आपको सद्बुद्धि और पराक्रम प्रदान करें और आप धर्म के सर्वोच्च रक्षक के रूप में इतिहास में अपना स्थान सुनिश्चित करें। इसके लिए इस समय आपकी हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने की नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरा आपके श्री चरणों में अनुरोध है कि मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए और अपने प्रदेश के प्रत्येक हिंदू को शस्त्र लाइसेंस देकर आत्मरक्षा के योग्य बना दीजिए। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। निवेदक यदि नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। प्रत्येक हिंदू को जो है शस्त्र और अस्त्र रखना जरूरी है। मान लीजिए कि शास्त्र में अपना भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी और शस्त्र जो है विशेष रूप से अपना रक्षा करने के लिए अजय जब बेटी ये जो है अपने सभी हिंदुओं को विशेष रूप से रखना है। मैं कश्मीर में मैंने अपना स्थिति देखा है कि मैं जो है कश्मीर में कम से कम 4 साल रहा था। 80 से 84 तक मैं अमरनाथ का पुजारी था। वो परिस्थितियों मैंने देखा है कि मैं हमेशा से हिंदुओं को ये समझाता था कि अपना रक्षा करो। तो बोलते महाराज आप फालतू की बात करते हो, आप हमारे हमको जो है इनके खिलाफ मत भड़काओ, हमारे भाई है। और वहाँ पर गाजर मूली की तरह काटे गए हिंदू और उसके बाद में शरणार्थी रह के जो है सारे जो है आपका वहाँ पर जम्मू में आके और दिल्ली में सब लोग आ गए, वहाँ से पूरा कश्मीर खाली हो गया। आज तक जो है वहाँ पर बसावट नहीं हुआ। तो ये विशेष रूप से आज जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसा होता जा रहा है, तो विशेष रूप से हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये जो है सभी हिंदुओं को लाइसेंस पे जो है उनका जारी किया जाए और उनको लाइसेंस सबको दिया जाए। विशेष रूप से हमने नरसिंहानंद जी को महामंडलेश्वर चुनाव अखाड़ा में इसीलिए बनाया कि इनका ऐसा स्थिति बहुत लोगों जो है इनको मारने के लिए और अपने हिंदू मारने के लिए तैयार हो गए थे, इनकाउंटर करने के लिए तैयार हो गए थे। तो हमने सबसे पहले आगे चुनाव अखाड़ा का मंडलेश्वर बनाया। सबका विरोध लेकर विशेष रूप से हम सभी लोगों का विरोध लेकर हमने इनको मंडलेश्वर बनाया और हमने बोला कि जो मूल रूप से हिंदुओं का काम करना है वो हमारे नरसिंहानंद जी विशेष रूप से, तो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत में इस टाइम में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। इनको हमारा आशीर्वाद है, हमारे शिष्य है। और हम विशेष रूप से हमें हमारा दिल्ली संत महामंडल के जो हमारे नवल किशोर दास जी महाराज है, ये हमारे दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री है। हमारे धीरेन्द्र पुरी जी जो है वो सारी बातें प्रस्तुत हो चुकी है, क्योंकि एक से एक विद्वान यहाँ बैठे हुए धर्म के प्रति। देखिए, जहाँ तक ये शस्त्र की बात शुरू हुई है, कि हिंदुओं के पास शस्त्र नहीं है और ये परधर्मी अच्छी तरह से जानते हैं। परधर्मियों के पास में भी लाइसेंस युक्त शस्त्र नहीं है, लाइसेंस युक्त शस्त्र उनके पास भी नहीं है, लेकिन निहत्ते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू पूरा निहत्ता है। तो ये किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर में नाना प्रकार की एक बात होती है कई बार कि कोई गटारिया होता है, लठ लेकर के चलता है भेड़ों को चराने के लिए, तो भेड़ों को वो लठ का उपयोग नहीं करता है, मारता नहीं है, लेकिन वो लठ को देख करके वो भेड़ें जो है सही तरीके से चलती रहती है, इधर उधर वो नहीं मारती। ठीक इसी प्रकार से सरकार को ये आग्रह किया जाता है कि हिंदुओं को भय से रहित होने के लिए उनके पास में शस्त्र होना जरूरी है। वो अप्रयास या अनुचित रूप से कहीं भी इस प्रकार से शस्त्र अस्त्र की उपयोग नहीं करते, ये सबको पता है। उनको तो केवल अवसर चाहिए कि हमें कब मौका मिले और हम इनको जो है मार पीटे और हत्या करें। हिंदू कहता है कि जैसे हम जी रहे वैसे इनको भी जीने दो, वो नहीं चाहते हैं कि हम जी रहे वैसे इनको जीने दो। उनका तो एक मंतव्य है कि हम ही जिए, इनके जीने का कोई अधिकार नहीं। तो हमें ये केवल सरकार से आग्रह है कि वो हिंदुओं को लाइसेंस दे, तो उनको ये पता चले कि अरे ये निहत्ते नहीं है, इनके पास में भी शस्त्र है, हम कुछ करें तो ये सामने से कुछ कर सकते हैं।
हमारे हिंदुओं ने तो बिना शस्त्र के भी इनको हजारों बार मात दे चुके, और यदि शस्त्र आ जाए तो ये हिंदू समाज बहुत प्रबल हो जाएगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी, वैसे भी देखिए, एक बार मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा सपोर्ट तो करो। उसी प्रकार से हम सारा साधु समाज मुख्यमंत्री जी के पीछे है, साथ में है, और वो केवल हमें इस प्रकार का हर हिंदू को इतना कह दे कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सरकार तुम्हारे साथ है। तो इस प्रकार से जो है आग्रह करते हुए हम जो है उन्हें, ये सारे हिंदुओं को जो लाइसेंस देना हो, कहीं जरूरी नहीं तुम्हें बंदूक का दे, पिस्टल का दे, लेकिन शस्त्र रखने का लाइसेंस दे, ये आग्रह करते हैं। हरिओम। सकल मुनि के आसन जाए जाए सो, हमारी प्राचीन परंपरा है, शास्त्र में जयते शस्त्र में जयते। आपने शास्त्र नहीं पढ़ा तो आत्म बोध नहीं होगा, और शस्त्र नहीं रखा तो राष्ट्र धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसलिए सरकार के जो नियम हैं इतने कड़े बना दिए हैं कि आम व्यक्ति को लाइसेंस मिल ही नहीं सकता है। तो हमारे महामंडलेश्वर जी ने एक निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से कि आप साधु हैं, और साधु होने के नाते धर्म की रक्षा करना आपका प्रथम दायित्व बनता है। पद सदैव किसी के पास नहीं रहा, पद पर सदैव कोई नहीं रहा है। इसलिए इस समय सत्ता का सदुपयोग करते हुए हिंदू समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बने, और वो तभी हो पाएगा जब सत्ता का संकेत होगा। नहीं तो आप अप्लाई करेंगे, निरस्त कर दिया जाएगा। आने वाली जो स्थिति होगी, क्योंकि हथियार की लड़ाई बातों से नहीं लड़ी जा सकती, हथियार की लड़ाई तो हथियार से ही लड़ी जा सकती है। तो हमारे पास जब शस्त्र ही नहीं होगा तो हम न शास्त्र को बचा पाएंगे, न देश को बचा पाएंगे, न समाज को बचा पाएंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कुछ समय के बाद यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि इस्लाम से पूरी दुनिया परेशान है। पूरी मानवता को कलंकित करने वाला है इस्लाम। वो किसी मानवता को मानता नहीं है। एक किताब के अलावा दूसरी किताब वो पढ़ना नहीं चाहते, न देखना चाहते, न जानना चाहते। वो अपने आप को पूरा इस्लाम पे मरने करने को तैयार रहते हैं। हिंदू समाज को हमें जागृत करना, एकजुट करना है, पर हिंदू समाज का हथियार ही नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा, लड़ेगा कैसे? इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हर हिंदू के घर में लाइसेंस होना चाहिए। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप सार्वजनिक रूप से नहीं, कम से कम अधिकारियों को संकेत कर सकते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई हिंदू लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसको निरस्त न किया जाए, उसे लाइसेंस दिया जाए। आने वाला समय देश के लिए और धर्म के लिए, दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सत्ता के होते हुए यदि कदम नहीं उठाया गया तो बाद में कुछ नहीं हो सकता। बाद में तो जो लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, उनकी सरकार आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समग्र हिंदू समाज के संरक्षण के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हर हिंदू शस्त्र युक्त हो और शास्त्र युक्त हो। उसके लिए हमारे यति जी ने मांग की है, और ये सदैव हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। भगवान उनको और शक्ति प्रदान करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली संत महामंडल के पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है, और आवश्यक होगा महाराज जी तो दिल्ली संत महामंडल के सभी संत मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ में ही चलेंगे, मुख्यमंत्री को लेकर के तो उससे आग्रह करेंगे कि आवश्यक है, समय की मांग है। इस समय नहीं हुआ तो कब होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुनः मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अपने अधिकारियों को तेरा संकेत करें कि हिंदू समाज को ज़्यादा ज़्यादा शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। जय श्री राम, जय भारत। हमारे अध्यक्ष जी ने, गुरु जी ने और महामंडलेश्वर जी ने पूरी बात रख दी, मेरी कुछ बात रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, महाराज जी ने जब मुझे महामंडलेश्वर बनाया था तो ये कहा था, महामंडलेश्वर तुम्हें बना रहे हैं, अहंकार में मत आ जाना, तुम वैसे बहुत दुष्ट हो, अहंकार में मत आ जाना। जैसे धर्म के लिए लड़ रहे हो, इससे हजारों गुना ज्यादा धर्म के लिए लड़ना, ताकि हमें हमारा भी